हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। आज वीडियो नंबर 2 है, एलसीएम एंड एचसीएफ आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और ये जो किताब है आप देख सकते हैं, कंप्लीट ब्रह्मास्त्र के नाम से ये किताब जाना जाता है। यानी कि ये किताब जो है स्पेशली आदित्य रंजन सर ने डिजाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन है। सीजीएल तक के इसमें कवर हो जाते हैं एग्जाम। यानी कि अपनी इंडिया में लमसम एग्जाम जो होते हैं जनरल कंपटीशन के, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसका सीरीज चल रहा है, यानी क्रैश कोर्स चल रहा है। आज वीडियो नंबर 2 आ रहा है इसका, बट यहाँ डे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डे फर्स्ट लिखा गया है, तो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आइए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, फिर स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, और आप देख सकते हैं मैं आज से नहीं, अप्रॉक्सली 14-15 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं फ़िलहाल खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मेरे पास इस बात का भी एक्सपीरियंस है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं। तो कोशिश है कि वही बातें आपको क्लास में पढ़ाऊँ कि आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब निकाल सको। साथ में आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे मेरे यहाँ के पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो है एसएससी, रेलवे और बीपीएससी टीचर वगैरह में सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 100+ स्टूडेंट है जो आज जॉब में है, क्योंकि एक दो दिन से नहीं, मैंने जैसा कि बताया ये जो मेरा directstudy.com इंस्टीट्यूट है, ये लंबे समय से चल रही है। जी हाँ, लंबे समय से। आप देख सकते हैं, सॉरी वेट करेंगे ज़रा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पिछले क्लास का थोड़ा रिवाइजन करा दूं। एलसीएम के बारे में हम लोगों ने समझा था, उसके बाद उसका प्रोसेस निकाल देखा था कैसे एलसीएम फाइंड होते हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। एचसीएफ के बारे में समझा था, और एचसीएफ के मेथड्स कैसे एचसीएफ निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज, कुछ क्वेश्चंस किया था हमने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ का फ्रैक्शन का कैसे निकलते वो भी हम लोगों ने देखा था। तो फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यदि ये किताब भी यदि आप लेना चाहेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, और डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो आप पॉलिनोमियल के देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के भी हम लोगों ने सीखा था कैसे पॉलिनोमियल्स के निकलते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जरा गौर करेंगे हमारी बातों पे और समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जब देखेंगे पहला बॉक्स में देखिए, जो मैं बॉक्स कर दिया हूँ रेड कलर से, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त हो। तो कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम निकाल दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल दीजिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकल जाता है जो कि उन तीनों से कटेगा। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट बातों को देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है, ये जो नया मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसको देखिए जरा। इसमें लिखा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लिव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि एक्स वाई जेड से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में आर शेषफल प्राप्त हो। बात समझ में आ रही है? मतलब हर दशा में आपको आर शेषफल मिले, तो कुछ नहीं करना होता है। आप इस नेक्स्ट बॉक्स जो मैं बनाया इसको देखिए, एलसीएम एक्स वाई जेड का कर दीजिए, और साथ में जो जितना भी कहेगा कि रिमाइंडर बचाना है उतना ऐड कर दीजिए। रिमाइंडर क्या होता है ना, अगर आपको ये जानना है तो बस इतना जानिए कि रिमाइंडर जितना से हम भाग लगाते हैं ना उससे कम रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड से जब हम संख्या बनाएंगे तो एलसीएम से संख्या बन जाएंगे और आर जोड़ देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर कह रहा है क्वेश्चन में कि बचना चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जरा समझिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो नया बॉक्स में बनाया हूं, गौर से देखिए। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। इसका कहने का मतलब है, पिछला क्वेश्चन में क्या था, आर जो रिमाइंडर बचा था पिछला पॉइंट में था, तो वो सभी से भाग देने पर समान रिमाइंडर बच रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, एक्स से जब भाग देंगे ना तो आपका ए रिमाइंडर बचेगा। देखिए इस एक्स से जब भाग देंगे तो आपका ए रिमाइंडर बचेगा। लेकिन फिर कह रहा है कि यदि आप y से भाग देंगे, इस y से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका b रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और उसी तरह z से देंगे तो c रिमाइंडर बचेगा। यानी कि आप देख रहे हैं हर बार रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। जब इस कंडीशन पर आए तब क्या करना रहता है, आप इस बॉक्स को देखिए। कह रहा है एलसीएम निकालिए एक्स वाई जेड का, उसमें से k को घटाइए। अब सवाल उठता है ये k कहाँ से आ गया, ये वाला k का मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अभी बॉक्स में किया है। तो ये k कहाँ से आएंगे, तो देखिए जरा समझिए। k के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, जब रिमाइंडर को घटाएंगे तो k निकलेगा। जैसे x में से
एक्स से भाग देने पर जो रिमाइंडर ए आ रहा था एक्स में से घटा दीजिए तो के निकल कर आएंगे। या आप दूसरा नंबर वाला में से भी निकाल सकते हैं, वाई में से बी घटा दीजिए तो भी निकल जाएंगे के, या जेड में से सी घटा दे तो भी निकल जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके उसको घटा देना है। तो फिर से सुनिए सिचुएशन क्या था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी सी अलग अलग बचे। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, अब ये बना लेंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए जरा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105, 90 और 130 से पूर्णतः विभक्त हो। आप देख सकते हैं थोड़ा देर पहले इसी का हम लोगों ने देखा था ना। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसे समझिए जरा। आप इस बॉक्स को देखिए। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम 105, 91 और 130 का, तो 27 30 हमारा क्या आ गया, 2730 एलसीएम आ गया। अब कह रहा है कि ये तो इसी का बात कर रहा है कि लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर व्हिच वेन, सॉरी ये तो नया क्वेश्चन आ गया, माफी चाहेंगे, ये नीचे नया क्वेश्चन है। वही तो मैं सोचूं, चूंकि यहाँ पे क्या कहा था इसको आप गौर कीजिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि एक छोटा संख्या निकालना है जो तीनों से कटे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस एलसीएम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम करने तो आता ही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन ही समझा देता हूँ फिर इसका सोल्यूशन समझाऊंगा बड़ा करके। देखिए ये हिंदी में है और ऊपर इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला पहले पढ़ता हूँ। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, एक्स सबसे छोटा नंबर है, विच वेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 देता है। इच केस, ध्यान रखिएगा, इच केस कह रहा है, हर केस में 3 रिमाइंडर देता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वेन डिवाइडेड बाई 9 लिव्स द रिमाइंडर 0, जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज, अब आपको सम बताना है, समझ रहे हैं, डिजिट के क्या करना है कि सम बताना है। यहाँ देखिए एक्स के कितने डिजिट के सम आएंगे, तो निकालने के चलते हैं। अब हिंदी में पहले क्वेश्चन समझा दूं फिर मैं आगे सोल्यूशन पर बात करूंगा। तो ये रेड कलर में है, उसे जरा समझिए आप लोग। कह क्या रहा है कि मान लीजिए कि एक सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, मान लिया। 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। एक्स को जब हम 5 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो भी 3, 7 से भाग देंगे तो भी 3 और 8 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचता है। ऐसा कंडीशन कर रहा है। लेकिन 9 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचता है, मतलब 9 से अगर एक्स को भाग दे देंगे तो शून्य शेष बचेगा। एक्स के अंकों का योग बताइए। तो आप एक बात जान ले, इससे एक बात तो क्लियर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 9 से यदि एक्स कट जा रहा है, यानी कि जो भी मतलब एक्स है वो 9 से विभाजित होने वाला है। आइए अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो कह रहा है कि सबसे पहला आप यहाँ देखिए, पहला बॉक्स में लिखा हुआ है कि एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, तो 840 आ गया। रिमाइंडर 3, हर हर केस में कहा है 3 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। अब देखिएगा एक सिचुएशन, यहाँ नंबर बनाने का तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, उसमें के लगा दीजिए, जो भी एलसीएम है उसमें के लगा दीजिए और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। वेन रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 9, इस बार 9 से भाग देना है तो 0 आएगा, तो के का मान 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? के का मान, एक सेकेंड दीजिए मुझे, हाँ, के का मान क्या हो जाएंगे, 2 है। अगर हम पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, 1683 आता है। ये खुद की अपने मन से करना है, ये कहीं से लिखा गया नहीं, 1 2 3 ऐसे करके अपना मन से पुट करना रहता है। तो अंदाज लगाया जाता है। जब मैं 2 से पुट किया तो आप देखेंगे आया कितना, 1683। और 1683 जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो कटता है 9 से। तो अब क्या है ना कि देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएंगे, 1683 के सारे डिजिट जोड़ दिए, 18 आपके आंसर हो गए। तो ये के कहाँ से आता है, तो के खुद से सोचा जाता है। 2 रख के देखेंगे, नहीं अगर होगा तो 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे और 9 से डिवाइड देते रहेंगे। और 9 से डिवाइड देना नहीं होता है, 9 से क्या करना होता है, सारे डिजिट को जोड़ना रहता है। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है ही ना, 3 और 9 का सेम ही है, सारे डिजिट को जोड़िए और 9 से भाग दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। मतलब कट गया तो 9 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह के आप पुट करके अपना मन से के का मान देख सकते हैं। जिस वैल्यू को डालने से आ जाता है उसको बस, जैसे इसमें क्या आया था 1683, अब बस इस 1683 को डिजिट को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था कि सम ऑफ डिजिट बताइए। देखिए एक्स के अंकों का योग बताने के लिए कहा था, एक्स के अंकों का योग बताइए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो भी ऊपर आपने पढ़ा है उन सभी पर एग्जाम्पल भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला यहाँ दिए गए हैं। इस किताब की यही तो खासियत है, इसी वजह से तो बच्चे इसके पीछे दीवाने हैं। सबसे हर एक टॉपर बच्चों से पूछेंगे कि आपने इस किताब को पढ़ा है, तो वो मना कर ही नहीं सकता, वो बोलेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो नॉर्मल बच्चा तो जरूर पढ़ना चाहिए, टॉपर जो नहीं है। कहता है क्वेश्चन मैं बॉक्स कर दिया हूं, पढ़िए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 8 9
4 5 8 9 लिव्स रिमाइंडर 3 4 7 8 रेस्पेक्टिवली। अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सभी का एलसीएम लेना है। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए एलसीएम निकालेंगे 360 आएंगे, ठीक है। के का मान 1 आया और के का मान कैसे निकला था आपको बताए थे, जैसे मैं अभी बॉक्स कर रहा हूं, आप गौर कीजिए जरा। इस 4 है ना, 4 को घटाइए 3 से तो कितना आएगा 1, तो के का मान 1 हो गया। आप कहिएगा सर मैं दूसरा घटा सकता था, जी आप 9 को घटा दीजिए 8 से, 1 आया। उसी तरह आप 5 को घटा सकते थे 4 से और 8 को घटा सकते थे 7 से, किसी को भी घटाएंगे आप क्या आएगा आंसर आपके के का मान 1 आ जाएंगे। तो के का मान 1 है, इस वैल्यू को क्या करना रहता है याद है, घटाना रहता है, घटा दिया तो 359 आपके आंसर आ गए। और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फॉर्मूलेज है, हर एग्जाम में इतना काफी है एलसीएम एचसीएफ के लिए। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना आ रहा है 4 5 6 7 शेष बचते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग शेष, ऊपर वाला सेम है नीचे वाला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस करेंगे, कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया था, के का मान निकलता है। तो पहला लाइन से आपने क्या निकाला, के का मान कितना आया, ये जो आया लास्ट में 2 के का मान आया, ठीक है, सबको आपस में घटा देना रहता है। उसके बाद बताया था एलसीएम लेना है, एलसीएम निकाल लेंगे 6 7 8 9 और 504 हो जाएंगे। और आपको तरीका वही है कि ये तो 2 है उसको घटाना रहता है, बट 2 हर समय नहीं घटेंगे, आपको इस बार क्या करना होगा कि के लगा दीजिए और -2 कर दीजिए और इसमें वैल्यू डालते चाहिए, आगे निकलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ क्या था, थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में, आज समझिए। यहाँ क्वेश्चन ऐसा क्यों कर रहे हैं के लगाकर, इसके पीछे एक लॉजिक है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 5 अंकों की, तो 5 डिजिट की नंबर और सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की कैसी संख्या, तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है। जब सबसे बड़ी संख्या की बात होगी तो आपको इतना पता होना चाहिए, बच्चों वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 को 9 ले लेंगे, 5 को 9 ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये जो वैल्यू यहाँ बनाए हैं हम, 504 आया था, नॉर्मल रहता तो 2 घटा देते आंसर हो जाता, लेकिन इस बार के लगाना पड़ा मजबूरी, क्योंकि क्या हुआ है इस बार 5 डिजिट का संख्या बोल दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे कि के का मान पुट करके देखेंगे, 198 जब हम के का मान पुट करेंगे तो आप देखिए कितना आता है। आप पहुंचेंगे कहाँ पे, आप पहुंचेंगे, आपको गौर कीजिए मेरी बात को, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा गया है 5 × 9, आपको यहाँ तक जाना है, तो आपको ये जो के का मान है इस तरीका का लेना पड़ेगा अपना मन से कि आप उसके करीब पहुंचो। तो आपको पता था कि 504 है, 504 में हमने क्या किया कि 198 से गुना कर दिया अपना मन से सोचकर, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए, 5 को 9 के करीब पहुंच गए। और उसको क्या किया मैंने, उसमें से फिर 2 को हमने अपना मन से घटा दिया, और सॉरी अपना मन से नहीं घटाया, ये जो फॉर्मूला में यहाँ 2 थे आप देख रहे हैं यहाँ पे, वही 2 को हमने इसमें से घटाया, तो जो ये निकल कर आए हैं यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। बात समझ में आ रही है, इस तरीका के आपको सोल्यूशन करना रहता है। थोड़ा सा इसे और गौर से देखिएगा, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो एक बार और आप देख लीजिए, गारंटी के साथ आपके दिमाग में आ जाएंगे। सीजीएल का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन उसको मत समझिएगा, तो थोड़ा सा आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को जरा यहाँ समझ लेते हैं, फिर नीचे इसका सोल्यूशन, एक सेकेंड सॉरी, समझिए यहाँ पे 5 बॉल्स रिंग टुगेदर एट 10 AM, 10 AM से 5 बॉल्स बज रहे हैं। दे रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड एंड 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड। 5 बॉल्स है, 10 AM में एक साथ बजा, उसके बाद आगे इसी तरह बजेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, एक बॉल है, बॉल बेल जो है 12 सेकेंड पर, एक 18 सेकेंड पर, एक 24 सेकेंड पर, एक 36 सेकेंड और एक 45 सेकेंड पे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे बज रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। एट व्हाट ड्यू टू टाइम डू द बेल्स रिंग टुगेदर अगेन, 10 बजे यदि एक साथ बजा था पांचों घंटी, तो अगली बार कब बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो माइंड सेट कर लीजिए एलसीएम करने रहते हैं। जितना संख्या दिया है उसके क्या करने हैं दोस्त, यहाँ देखेंगे आपको एलसीएम निकाल देना है। जब आप 12 से लेकर 45 तक का एलसीएम निकालेंगे, आपका निकल के आएंगे 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड को कुछ नहीं कीजिए 60 से भाग दीजिए ताकि मिनट में आ जाए, तो 6 मिनट आपके आंसर निकल के आए। इस 6 मिनट को क्या करना है, 10 बज के जोड़ दीजिए, 10 बज के 6 मिनट पे आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। पहले इंग्लिश, एक सेकेंड, देखिए कह रहा है स्वप्नील, आकाश एंड विनय बिगिंस टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। एक गोलाकार स्टेडियम है, उस पे जॉगिंग के लिए निकले हैं, 3 बंदे हैं,
स्वप्नील, आकाश और विनय, दे कंप्लीट देयर रिवोल्यूशन इन 36 सेकेंड्स, 48 सेकेंड एंड 42 सेकेंड्स, अलग अलग टाइम पे कर। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब आएंगे। जो मैंने वहाँ हिंदी में समझाया, नीचे भी हिंदी में लिखा गया, आइए इसको भी एक बार पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है स्वप्नील, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रम क्रमांक 36 सेकेंड, 48 सेकेंड, 42 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने सेकेंड के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे? फिर से कब होंगे? आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसे समझिए, गौर कीजिए। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना रहता है जितना दिया गया है। एलसीएम निकालने का कई गो तरीका है। एक तरीका यहाँ पे है जिसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, उससे निकाला गया है। ऐसा ऊपर में हम लोग ने सीखा था। सबसे पहले 36 को तोड़ा तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 आया। फिर 48 को तोड़ा 48 को 2 के पावर 4 गुने 3 आया, और 42 को तोड़ा तो 2 गुने 3 गुने 7। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने का तरीका है कि जैसे यहाँ 2 है ना, 2, तो 2 को लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 को लिखा गया है और उसमें से सबसे बड़ा पावर चढ़ा दीजिए। फिर 3 है तीनों में, तो तीनों में से 3 ले लीजिए और 3 को क्या कीजिए, पावर चढ़ा दीजिए ज्यादा। मतलब 3 के पावर 2 था, तो यहाँ पावर ना चढ़ा के क्या किया गया है दोस्त, यहाँ 2 बार 3 को लिख ही दिया गया है। ठीक है, पावर भी आप चढ़ा सकते थे। और उसके बाद 7 बचा तो 7 को लिख दीजिए और सभी को यहाँ से यहाँ तक जितना है ना उन सभी को गुना कर दीजिए। जब सभी को गुना करेंगे तो आपके आंसर निकल के आएंगे कितना, 1008। और कह रहा है हेंस 1008 सेकेंड ऑल थ्री रिसेंट्स विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि वो पुनः आके वहां पे मिल जाएंगे, यानी एलसीएम ही फाइनली करना था और कुछ करना नहीं था। चलिए, अभी छोटी से छोटी संख्या हमने पढ़ा था, अब बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ की अब हम बात करेंगे। थोड़ा देर पहले हम लोग ने एलसीएम पे बात किया था, अब एचसीएफ पे बात करते हैं। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन एचसीएफ के लिए होता है, लेकिन बड़ी से बड़ी लगा रहता है। देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो एचसीएफ करना रहता है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना रहता है दोस्त, क्या करना रहता है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कर दीजिए, तीनों का आपका काम बन गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड जी, एक जी, अब ध्यान दीजिए। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई एंड जेड लिप्स रिमाइंडर आर। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई और जेड को भाग देने पर शेष आर प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए एचसीएफ यहाँ पे लिखा हो गया है, एक्स माइनस आर करना रहेगा। देखिए आर है रिमाइंडर, तो एक्स में से आर घटाइए, वाई में से और जेड में से, और फिर आप क्या कीजिए, एचसीएफ करिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो सारा का रिमाइंडर घटा के और उसके बाद एचसीएफ करिए, या आपस में घटाकर आप क्या करिए, एचसीएफ कर दीजिए। दोनों कंडीशन से आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो इतना इतना से भाग दे पर रिमाइंडर इतना आता हो। ध्यान रखिएगा, एचसीएफ के लिए बड़ी संख्या का बात कर रहा है, छोटी संख्या के लिए तो हम लोग एलसीएम में पढ़ ही लिए है कंडीशन, उससे इसमें चेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़िए, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फिर से लार्जेस्ट नंबर आया, which will exactly divide x y and z leaves remainder a b and c respectively। इस बार फिर से अलग अलग आया, लेकिन इसमें लार्ज नंबर है, यानी एचसीएफ वाला बात है। तो क्या करना है, देखिए कितना आसान है, सभी को आपस घटाइए, एक्स में से ए घटा दीजिए, वाई में से बी घटा दीजिए, जेड में से सी घटा दीजिए और एचसीएफ कर दीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल इन सभी पर देख लेते हैं जो हमने अभी देखा। एग्जाम्पल में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 216, 248 एंड 312 लिव्स द सेम रिमाइंडर। इसका सेम रिमाइंडर है, बड़ा संख्या है, तो हम तरीका क्या सीखे थे, इसको आपस में घटाना रहता है। जैसे देखिए 248 को घटा दीजिए 216 से, यहाँ पे घटा के आया 32। फिर कह रहा है 248 को 312 से घटाइए, तो देखिए 312 से 248 घटाए तो 64 निकल कर आया आंसर। फिर हमने आगे पीछे इसको 216 को और 312 को घटाएंगे आपस में तो 96 निकल कर आएगा। जितना भी निकल कर आएगा कुछ नहीं करना है, उसका फिर से फाइनलाइज, एक सेकेंड ऊपर मैं कर लूँ जरा इसको जी, जितने भी निकल कर आएंगे उसे हमने क्या करना है, अमॉन्ग 32, 64, 96 द लिस्ट नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज 32। इन तीनों को काटने वाला लिस्ट नंबर क्या है, 32। देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स लीव्स द सेम रिमाइंडर इज 32। तो आंसर क्या हो जाएंगे, 32। यानी कहने का मतलब 32, 64, 96 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो आएगा घटाने के बाद उसका एचसीएफ निकालिए, इतना सोचना नहीं है, आंसर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देख के क्लियर कर लेंगे पॉइंट को। देखिए हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा कटा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ होगा।
156, 181, 331 यानी 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल आए? रिमाइंडर 6 आता है। तो सबको 6 को घटाइए, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तीनों में से घटा लिए, जो आएगा उसका क्या कर दीजिए? एचसीएफ कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपकी आंखों के सामने ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़िए बढ़िया से। वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 26, 75 और 23, 20, 26, 75, 23, 20 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। अलग अलग है इस बार, तो इसका तरीका भी हम लोगों ने देखा था। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि इफ ए नंबर डिवाइड्स इतना लिव्स रिमाइंडर इतना, इट मीन्स दिस नंबर डिवाइड बाई इतना। रिमाइंडर को घटा देना है कंप्लीटली। और अगला में भी उसी तरह सेम केस कह रहा है कि 23, 20 में से क्या घटा दीजिए? 23, 20 से 6 घटा दीजिए और 26, 75 से 5 घटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए जरा कैसे आंसर निकाला गया है। कह रहा है कि सबसे पहले 26, 70 जो आया घटाने के बाद, 26, 75 में से जब घटाएंगे तो 26, 70 आएंगे। उसको क्या करना है कि तोड़ना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तोड़िए। तो नॉर्मली इसमें लिख दिया गया है किताब में कि 178 से 15 को गुना करिए और 23, 15 को तोड़िएगा तो 178 को 13 से गुना करिए। वैसे आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी सीधा कहिए कि इन दोनों का एचसीएफ करना है। सीधी बात, एचसीएफ करिए, आपके आंसर आ गए। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लीजिए जरा, इसका सोल्यूशन नीचे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2388 मतलब 2388, 4309, 8151 को एक निश्चित 3 अंकीय संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। शेषफल क्या आता है दोस्त? समान आता है। शेषफल ज्ञात करना है इस बार। आइए कैसे निकलता है उसको देख लीजिए जरा। सारे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है, एमटीएस में भी पूछे जा सकते हैं, सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं, या अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या है, इसको घटाइए, एक सेकेंड जी, इसको घटाइए। वो इस पे क्लिक हो जा रहे हैं अलग, एक सेकेंड दीजिए मुझे। जी, उसके बाद कह रहा है कि इस, ओहो मैं परेशान हो गया, एक सेकेंड दीजिए, मैं आप नीचे ही कर लेता हूँ। चलिए, अब नहीं होंगे डिस्टर्ब। अब देखिए, सबसे पहले इसको घटाइए, इसको घटाना है, इसको घटाना है। सभी को घटा लिया आपने। घटाने के बाद जो भी आएंगे उसके एचसीएफ करिए आप। ठीक है, जब आप इसको एचसीएफ करेंगे तो आएंगे 19, 21। 19, 21 का जब आप फैक्टर निकालेंगे यानी तोड़ेंगे जब उसको, तो आप देख रहे हैं कि 17 और 13 इसके फैक्टर आएंगे। तो 3 डिजिट नंबर पूछा था, 113 को आप ले लीजिए। वेन द डिवाइड बाई इतना 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 बाई 113 बी गेट्स रिमाइंडर 15, तो आंसर यही हो जाएंगे। क्वेश्चन में भी कहा था 3 डिजिट का लेना है तो 17 को नहीं लीजिएगा, 113 को लीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चन पर फिर से आता हूं, यहाँ पे था, देखिए आप इसमें पढ़िए जरा कि इतना 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 को एक निश्चित 3 अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक सेल से समान बचता है। बात समझ में आ रही है? वही कारण से हमने क्या किया, 17 को नहीं लिया, 3 अंकीय संख्या 113 को लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, पढ़िए शांति से। ये सब क्वेश्चन जितना शांति से पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। कह रहा है कि एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं, मतलब जो फर्श होता है नीचे जमीन, उसको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 मीटर 40 मीटर ब्रेथ है। इसे वर्गाकार टाइलों से ढकना है। वर्ग मतलब स्क्वायर शेप टाइल से ढक देना है, मतलब पूरे को टाइल्स लगाना है। फिट की जाने वाली सबसे बड़ी आकार की टाइल्स का संख्या क्या होगी? फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितनी टाइल्स लगेगी? ऐसा क्वेश्चन जानते हैं 8 क्लास में आर एस अग्रवाल वगैरह में क्वेश्चन रहा करता था। और सेम क्वेश्चन यहाँ कंपटीशन में भी आते हैं, बट हम लोग को वहाँ वाला मेथड नहीं, यहाँ का मेथड लगाना रहता है। आसान तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए, मीटर में उसको सेंटीमीटर में ले आइए। तो आप क्या कहेंगे, 360 सेंटीमीटर। फिर इतना मीटर था, इसको हम लोग 540 सेंटीमीटर कहेंगे। और इन दोनों का कुछ नहीं कीजिए, आप एचसीएफ निकालिए। देखिए यहाँ क्या कहा है, एचसीएफ निकालना इन दोनों का। तो आएगा आपका कितना, 180। ठीक है, ये जो है 180 आया। अब 180 को क्या कीजिए, एचसीएफ जो आया है, एक तो आंसर वो होगा। अब आपका साइज जानना था, तो जितना आएंगे ना वो 180 बाई 180 आपके आंसर हो जाएंगे। लार्जेस्ट साइज यही होंगे। अब आपको निकालना है कितना पीस लगेगा ना, तो आपको क्या करना है कि फ्लोर के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देना है। तो फ्लोर का एरिया था 360 बाई 540 और नीचे टाइल्स था 180 बाई 180, तो 6 निकल कर आएंगे। 6 टाइल्स इसका मतलब टोटल लगेंगे।
नेक्स्ट देखिए आप जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है। कितने टाइम हो गए? तो 24 मिनट 25 मिनट अभी हुए हैं, तो ठीक है। 2 वीडियो में कंप्लीट ये हमारे आज हो गए हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर, यदि कोई आपका खास चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि हाँ ये कुछ खास चैप्टर हमें पढ़ना है, तो मैं उसी को पहले स्टार्ट कर दूंगा। वैसे आपको बता दूं कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आ जाएंगे, यानी कल ही हो सके आ जाएंगे। तो आइए इसे समझिए जरा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि विभाजन विधि द्वारा संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रम भागफल क्या क्या आ रहे हैं? 4 3 6 5 है, तो अंतिम भाजक 12 है, तो दो संख्या क्या है? जानते हैं ये क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन इस तरीका के है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो 4 बार आपको दे रहा है। जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ था, मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो 4 दिया वो भागफल दिया है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है ऊपर में, तो देखिए यहाँ 3 है, फिर यहाँ 6 है, तो यहाँ देखिए 6 है, और फिर यहाँ पे 5 है, तो देखिए नीचे में यहाँ 5 है। ठीक है, तो यही चीज दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? दोनों संख्या ऊपर में, ये कौन दोनों संख्या? जिस दोनों संख्या से स्टार्ट किए थे आप, तो इसको निकालने का तरीका देखिए कितना बढ़िया है। सबसे पहले आपको नीचे से ऊपर में चलना है। मैं इसको इससे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, 12 से 60 को आप लगाइए। तो आपको ये कैसे जाने हम, सॉरी 60 को लगेगा, तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप यहाँ आइए, क्वेश्चन में दिया भाजक कितना दिया था, देखिए जरा क्वेश्चन को समझिए। भाजक कितना 12 था, और सबसे लास्ट में कितना है, यहाँ 5 है ना। तो चलिए अब आप देखिए आप कितना आसानी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, अब देखिए 12 से आपने क्या किया, 5 यहाँ लिखा और 12 यहाँ लिखा, नीचे जीरो रहा होगा, तो 12 पच्चे 60 गुना करके आपने 60 लिखा। अब इसको क्या करना रहता है कि इसके ऊपर वाले स्टेप में जाना है। तो ऊपर वाला स्टेप में क्या है, 6 लिखा हुआ है, देखिए ये 6 है। तो अब इस 12, अब ध्यान दीजिएगा जरा कैसे, ये जो 60 यहाँ पे, ये जो 60 है, इस 60 को आप यहाँ लिखिए, और जब गुना करेंगे 6 को 6 से, तो 3600 आएगा। मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। देखो इस 60 को इस 6 से गुना करिए, तो आएंगे 360। 360 में आपको ये 12 नीचे वाला, ये 12 जो है, ये वाला 12, ये आपको जोड़ना रहेगा, तो 372 आएंगे। सिर्फ दिमाग लगाइए, ज्यादा सोचना नहीं है। अगला स्टेप में फिर क्या करेंगे कि ये तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ था, अब ये 312 को यहाँ लिखेंगे। देखिए 312, सॉरी 372 लिखेंगे। और ये कहाँ से आए, ये जो बीच में लिखा हुआ है 1176, तो ये बहुत आसानी से आते हैं। पहले क्या करना है कि पुराने वाले के जैसे इस 372 को गुना करिए 3 से, और ये जो नीचे 60 है उसमें ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो निकल कर आएंगे। अब खुद से इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद क्या होंगे कि आपको अगला मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। और ये 4 को उसी तरह ऑलरेडी दिया हुआ था, और नीचे वाला ये जो संख्या है 1176 को यहाँ लिखिए, और बस उसको गुना करिए, आपके आंसर चले आएंगे। थोड़ा सा मैं इसको वो इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं बीच में ला दे रहा हूँ। आप इसको खुद से सोचिए जरा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन तरीका से आपको ये समझ में आए, तो थोड़ा बैठ के एक बार सोचिए, ठीक है। ये चीज को मैं बिना बोर्ड पर लिखे हुए नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे, मैंने समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी आप एक बार सोचिए, आपको समझ में आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए ये सेशन यहीं पे एंड होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इसके अलावा हमारा एक और सीरीज चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये हम लोग चला रहे हैं, किरण का बुक है। चूंकि हम लोग जानते हैं जीके जीएस आजकल वही पढ़ने में भलाई है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जीके जीएस कौन सा पढ़ना चाहिए। तो जीके जीएस हमें वही पढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं, क्योंकि जीके जीएस की दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसीलिए आप देखिए ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है, इसमें सारे सॉल्व क्वेश्चन है 2023 तक के। तो आप इसको आराम से, जीके पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पूरा बुक कंप्लीट कर सकते हैं। 4-5 वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो पसंद आ रही है तो। देखिए ये मायने नहीं रखता है कितना बड़े यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हैं, कितने बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि कौन सा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो बहुत मायने रखता है। मैंने भी ऐसा गलती किया पहले शुरू में, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गई कि मुझे कहाँ किससे कैसे पढ़नी है, कौन सी चीज़ फॉलो करनी है। मैं इसीलिए वही चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आप करेंगे तो बहुत जल्द आप सक्सेस रेशियो आपका आएगा और जॉब में आप जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, और भी चैनल पे वीडियोज है उसे जाकर देखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।